नमस्कार दोस्तों, एमिकेम सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, एमिकेम सीरीज के लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि कंप्लीट नहीं हुई थी। आज इस वीडियो में हम उन्हें कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एमिकेम सीरीज का आज का नया वीडियो। हेलोफोम रिएक्शन जैसे हमने पढ़े थे टॉलिन्स रेजेंट रिएक्शन, फेलिंग सॉल्यूशन के टेस्ट एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, उसी टाइप से हेलोफोम रिएक्शन जो भी है वो भी एक टेस्ट है। इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन्स हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, CH3CHO प्लस I2, यहाँ पर 3 जो H हैं CH3 ग्रुप के वो चेंज हो जाएंगे I में और बन जाएगा CHI3CHO प्लस 3HI। क्या नाम होगा इसका? ट्राई आयोडो एसीटल्डिहाइड। अब ये ट्राई आयोडो एसीटल्डिहाइड रिएक्शन करेगा NaOH के साथ और बनाएगा CHI3 यानी कि आयोडोफोम, और ये देगा येलो PPT। और येलो PPT का आना ही ये क्लियर करेगा कि गिवन कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं। दोनों ही कंपाउंड देंगे। कंडीशन क्या है? जिस कंपाउंड में CH3 C डबल बॉन्ड O या फिर CH3 COH और H ये ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप्स ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। बाकी ग्रुप्स आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन देंगे दोनों, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो। और यहाँ पर एक कंडीशन और बन जाती है, C2H5OH भी ये रिएक्शन दे सकता है। लेकिन कंडीशन आप याद रखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शंस इजीली दे सकते हैं। आगे कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड डिपेंड करेगा यहाँ, क्योंकि ये वाला H तो आ गया यहाँ पर, CHI3 क्या बचा? HCHO और NaO। तो कंपाउंड क्या बनेगा? HCOONA यानी कि सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट या सोडियम मिथेनोएट। ये तो रहा किसके लिए? जबकि कंपाउंड हमने लिया है एसीटल्डिहाइड। अब लेते हैं यहाँ पर हम कंपाउंड एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। रिएक्शन किससे होगी? 3I2 से। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर? प्रोडक्ट नहीं, हम कहेंगे यहाँ पर इंटरमीडिएट। तो कोई से भी 3H रिप्लेस हो जाएंगे I से। अब क्या बनेगा? CHI3 C डबल बॉन्ड O CH3 साथ में 3HI। ये क्या नाम होगा इसका? ट्राई आयोडो एसीटोन, या जो भी नाम हो उस हिसाब से हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। और फिर से ये ट्राई आयोडो एसीटोन रिएक्शन करेगा NaOH के साथ। क्या बनेगा? कंपाउंड तो वही बनना है, आयोडोफॉर्म। और साथ में क्या होगा? ये लिखेंगे येलो PPT। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? बाई प्रोडक्ट CH3CO बचा हुआ है, NaO बचा हुआ है, तो कंपाउंड जो बाई प्रोडक्ट बनेगा CH3CONA यानी कि सोडियम एसीटेट। ये तो रहा फंडामेंटल रिएक्शन। अब आते हैं कुछ कम्पिटिटिव टाइप एग्जाम वाले क्वेश्चंस में, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में इजीली पूछ लिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है
बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे दो कंपाउंड हैं CH3CO CH2 CH3, सेकेंड है CH3 CH2 CO CH2 CH3। उसने आपको नाम दिया है, ठीक है, आप इजीली इसको आइडेंटिफाई, नाम क्या, कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है बना हुआ, आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। यदि आपको वो देता है इसका IUPAC नेम या ट्राइबल नेम, तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। यदि आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा तो आप उसमें ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि टर्मिनल पर एक CH3 चाहिए और ये ग्रुप होना चाहिए। यदि हम ऐसे कर दें CHO CH2 CH2 CH3, 3 कंपाउंड दिए हैं उसने आपको, इन तीनों में कह रहा है विच वन गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है CH3CO, सेकेंड वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसके पास टर्मिनल पर जो कह रहे हैं कंडीशन CH3CO कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही है। नहीं सर, हो रही है, ये देख लीजिए, CH3CHOH कर दीजिए, OH तो है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ तो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर CH3CH2CO है। इसका मतलब ये रिएक्शन तो लिखेंगे 3I2 करके, 3I2 लिखेंगे, आगे नो रिएक्शन। अब ये क्या देगा, क्या ये रिएक्शन देगा? हाँ जी, रिएक्शन देगा। कैसे करेंगे वही दिखा देंगे। तो क्या आएगा, यहाँ आएगा I3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस 3HI। नाउ I3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस NaOH। कंपाउंड क्या बनेगा, CHI3 तो बनना ही बनना है येलो PPT के साथ, और साथ में बनेगा अब CH3 CH2 CO, CH3 CH2 COONA, सोडियम प्रोपेनोएट। और ये क्या होगा, आयोडोफॉर्म। क्या थर्ड कंपाउंड रिएक्शन देगा? CH3 CH2 CH2 CHO, CH2 CHO है, CH3 CHO नहीं है। तो एल्डिहाइड जो है वो टर्मिनल पर होता है, लेकिन हमें 3H एटम चाहिए, 3H एटम यहाँ पर नहीं है, तो लिखेंगे 3I2 नो रिएक्शन। यहाँ पर भी कोई रिएक्शन ये नहीं देगा। नेक्स्ट रिएक्शन रिडक्शन। रिडक्शन के लिए जो रिएजेंट्स होते हैं, फर्स्ट H2 के साथ Ni PT या फिर PD, सेकंड रिएजेंट होता है इसका LiAlH4, और थर्ड रिएजेंट होता है NaBH4। सभी की प्रेजेंस में जो एल्डिहाइड होंगे वो बनाएंगे प्राइमरी अल्कोहल, और एसीटोन या कीटोन्स बनाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया CH3CHO, नेसेंट H होगा, साथ में NiPT या PD में से कोई भी एक लिखेंगे, सब नहीं लिखने हैं, कोई भी एक लिखेंगे एग्जाम के हिसाब से। और अब क्या बनना है, CH3CH2OH इथेनॉल, 1 डिग्री अल्कोहल। सेकेंड लेते हैं एसीटोन, CH3COCH3, रिडक्शन किया हमने, सेम कंडीशन ली, यहाँ बनेगा CH3CHOH CH3। क्या बना ये बना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन टू ऑल।
आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल। इसके साथ ही ये तो रहा हाफ रिडक्शन। अब देखते हैं फुल रिडक्शन। क्या होगा फुल रिडक्शन में? फुल रिडक्शन में एल्कोहल के प्लेस पर हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन से क्या बना? यहाँ बना एल्कोहल। अब क्या बनेगा? ये फर्स्ट रिडक्शन कह सकते हैं इसको हम, और सेकेंड रिडक्शन उसमें क्या बनेगा? यहाँ बनेंगे हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप से हाइड्रोकार्बन्स। कैसे बनेगा? फर्स्ट लेते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। बताया था आपको, जहाँ पर किसी साइंटिस्ट का नेम आ जाए या कोई नेम लग रहा है आपको, उन्हें कहते हैं नेम रिएक्शंस। और ऐसी रिएक्शंस किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हें सभी को आपको आना चाहिए कि किस टाइप से क्या फंडामेंटल है, क्योंकि कभी कभार कई रिएक्शंस को मिलाकर भी वो एक रिएक्शन बना देता है इंटरकन्वर्जन में, या फिर हाउ विल यू कन्वर्ट दीज प्रोडक्ट फ्रॉम द दिस रिएक्टेंट। क्या होता है क्लीमेंसन रिडक्शन में? यहाँ जैसे कि सपोज कीजिए RCHO ग्रुप है, रिडक्शन के लिए निसेंट H लेंगे। यहाँ होता है जिंक अमलगम और साथ में एसिड या HCl। जिंक अमलगम क्या होता है? अमलगम किसी भी मेटल का मरकरी के साथ एलॉयज को हम बोलते हैं अमलगम, और उससे पहले नाम देते हैं उस मेटल का, तो जिंक अमलगम। साथ में HCl कंपाउंड क्या बनना है? RCH3 प्लस H2O। O ये गिला, H यहाँ से आया और बन जाएगा RH2O। एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल। फर्स्ट देखते हैं CH3CHO, निसेंट H, और बैलेंस कर लेंगे। H कितने कंज्यूम होंगे? एक H2 निकलना है, 2 H2 वहाँ कंज्यूम हुए। O को रिप्लेस करके 2 वैलेंसी कार्बन की फ्री हुई, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 H यहाँ आ जाएंगे, CH3 हो जाएगा। कंडीशन सेम लिखना है आपको। यहाँ बनेगा इथेन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, और इथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन। सेकेंड लेते हैं एसीटोन, CH3CO CH3 प्लस 4H। कंडीशन वही, जिंक मरकरी अमलगम या जिंक अमलगम, प्रेजेंस ऑफ HCl, कंपाउंड प्रिपेयर होगा CH3 CH2 CH3 एंड वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन। रिएक्शन की टाइप तो बिल्कुल वही है, प्रोडक्ट जैसा कि इससे प्रीवियस रिएक्शन में बना था क्लीमेंसन रिडक्शन में, वहाँ प्रोडक्ट बन रहा था एल्डिहाइड या कीटोन से हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पर भी वही बनेगा, बस रिएजेंट थोड़ा अलग हो जाता है। कैसे? RCHO प्लस NH2NH2 पढ़ा था हमने इसको, क्या बोलेंगे? हाइड्राजीन। इसकी प्रेजेंस में कंपाउंड रिएक्शन करेगा RCH डबल बॉन्ड NNH2, डेरिवेटिव बनता है ये, और KOH की प्रेजेंस में 452 475 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करने पर कंपाउंड बना देता है हाइड्रोकार्बन बना देता है, और साथ में N2 गैस रिलीज होती है। यहाँ पर साथ में ग्लाइकॉल और लेंगे। अब देखते हैं रिएक्शन नंबर 1, CH3CHO प्लस H2NNH2, ये है एसिटल्डिहाइड, और इसे बोलते हैं हाइड्राजीन। कंपाउंड बनेगा इंटरमीडिएट CH3C डबल बॉन्ड NNH2। सेम कंडीशन, प्रोडक्ट बनेगा इथेन
प्लस नाइट्रोजन गैस। सेकंड कीटोन लेते हैं यानी कि एसीटोन, रिएजेंट वही H2N NH2 यानी कि हाइड्राजीन। इंटरमीडिएट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड NNH2, नाम तो उसका लेना जानते ही हैं आप, एस्टल्डिहाइड हाइड्राजोन एंड एसीटोन हाइड्राजोन। प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेन प्लस साइड गैस की फॉर्म में, साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में N2 गैस। नेक्स्ट रिएक्शन विद रेड P, रेड फास्फोरस एंड HI। क्या करता है रेड फास्फोरस और HI, जितने भी ऑक्सीजन एटम होता है उसको रिमूव करके हाइड्रोकार्बन्स यानी कि H लगा देता है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन्स। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं CH3CHO प्लस HI और कंडीशन लिखेंगे रेड फास्फोरस। अब क्या बनेगा वही देखना है, इस O को हटाकर ये H लगाएंगे, जब ये O हटेगा तो यहाँ पर H आएगा, प्रोडक्ट तो हमारा बनना ही है हाइड्रोकार्बन। क्या बनेगा CH3CH3, साथ में I2 निकालेंगे और H2O निकलेगा। कैसे हुआ, इसको बैलेंस करने के लिए हमने एक O हटाया, हमें HI कितने लिखने हैं ये समझना है। O हटाया तो ये 2H कंज्यूम हुए तो 2H यहाँ लिखने होंगे, साथ में ही यहाँ पर 2 वैलेंसी फ्री हुई ऑक्सीजन एटम के हटने से, यहाँ पर भी 2H लगाने हैं, तो 2H ये और 2H ये 4H हो गए, 4H यहाँ लिख दिए आपने। उसके बाद I2 वो रिलीज करना है, तो I2 रिलीज करना है, इसका मतलब क्या कहेंगे यहाँ पर I2 कितने आएंगे 4H आइएगा, इसमें I हो गए 4 तो आ जाएगा 2I2। सेकेंड विद एसीटोन CH3CO CH3, सेम कंडीशन है लगभग, कुछ बदला नहीं है। यहाँ पर रेड P की प्रेजेंस रहेगी, यहाँ फिर से CH3CH2 CH3 बनना है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होना है और साथ में रिलीज होनी है I2। फिर से 2H यहाँ कंज्यूम हुए और 2H यहाँ कंज्यूम हुए तो हो गए 4H, तो यहाँ आ जाएंगे 2I2। यहाँ बना इथेन और नीचे बना प्रोपेन। यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर 425 केल्विन, होता है 423, लेकिन इजीली आपको याद हो जाए इसके लिए लिखेंगे आप 425। नेक्स्ट रिडक्शन टू पीनाकोल। क्या होते हैं पीनाकोल्स? पीनाकोल्स वो एल्कोहल होते हैं जो कि एडजेसेंट कार्बन एटम पर 2 OH एक साथ होते हैं। इस केस में रिएक्शन जैसे 2 कीटोन लिए हमने, एसीटोन है, प्रेजेंस रहेगी मैग्नीशियम मरकरी अमलगम की। क्या प्रोडक्ट बनेगा CH3OH CH3OH CCH3CH3, ये है पीनाकोल। क्या है पीनाकोल? बताया था एडजेसेंट कार्बन एटम पर 2 OH होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें लगभग हाइड्रोकार्बन की कंडीशन हो, ब्रांचिंग जहाँ पर OH हो वहाँ पर भी हो, जिसे कहते हैं हम, और साथ में क्या हो मिडिल पर OH हो, दिस इज कॉल्ड पीनाकोल। द रिएक्शन इज कॉल्ड पीनाकोल रीअरेंजमेंट। आपके में इतना ही है, बस आप समझ लेंगे रिडक्शन टू पीनाकोल। ये कंपाउंड क्या लिया हमने? एसीटोन। IUPAC लिख सकते हैं इसका, कैसे? 2,3 डाईमिथाइल
ब्यूटेन 2,3-डायऑल। यहाँ लिखेंगे हाइड्रोलिसिस की फॉर्म में, या फिर H2O ऐड होगा साथ में। नेक्स्ट इज मिसलेनियस रिएक्शंस। यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस आएंगी जो कि नॉर्मल वे से कुछ हटकर हैं। फर्स्ट, एल्डोल कंडेंसेशन। कंडीशनिंग के लिए एल्फा हाइड्रोजन मस्ट है। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनमें एल्फा हाइड्रोजन एटम होता हो, वो बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन देंगी। कैसे? CH3CHO क्या होता है? एल्फा कार्बन हाइड्रोजन एटम। फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन एटम को हम बोलते हैं एल्फा कार्बन एटम। तो फंक्शनल ग्रुप तो ये है, इससे लगा हुआ एल्फा कार्बन एटम ये है, और एल्फा कार्बन एटम से लगे हुए हाइड्रोजन एटम को बोलते हैं हम एल्फा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? एल्फा, 3 एल्फा हाइड्रोजन एटम है, यानी कि एस्टल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा। क्या बताया था? एल्डिहाइड और कीटोन्स कंटेनिंग द एल्फा हाइड्रोजन एटम react in the presence of strong base and form addition product. This is named as the aldol condensation. देखते हैं इसमें, क्योंकि कंडीशन क्या है यहाँ पर? कंपाउंड तो हमारे पास क्या है? एसिटल्डिहाइड, और यहाँ पर 3 एल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। 2 मॉलिक्यूल लेंगे और लिखेंगे कुछ इसको इस टाइप से, C डबल बॉन्ड O एंड H। इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखना है ये, जैसे CH2 एंड H एंड CHO। अगर मॉलिक्यूल को इस टाइप से लिखेंगे तो आपको रिएक्शन करने में इजी हो जाएगा बहुत। ये H जाएगा इस O पर। कैसे? बेस की प्रेजेंस में। बेस कौन से होंगे? चाहे वो NaOH हो या फिर वो KOH हो, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये वाला H रिलीज होकर यहाँ पहुँचेगा O पर, क्योंकि O ने क्या किया? O ने ये इलेक्ट्रॉन लिया और कार्बन की वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी में जो कार्बन की बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड, वो बाय हेटेरोलिटिक फिशन ब्रेक होगी। C पर पॉजिटिव आएगा, O पर नेगेटिव आएगा। तो क्या होगा इस केस में? बेस की प्रेजेंस में क्या करेगा? ये H रिलीज होगा पॉजिटिव की फॉर्म में, तो ये H अटैक करेगा इस O पर। उससे पहले अटैक करेगा ये CH2 1 नेगेटिव। थोड़ा सा इसको हम लेते हैं मैकेनिज्म के वे में, हालांकि मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको करा दी जा रही है। ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव आया, और यहाँ बचा H। अब यहाँ पर क्या हुआ था? फर्स्ट स्टेप तो ये है कि ये बनेगा कार्बन आयन। फर्स्ट स्टेप में ये बनाएगा कार्बन आयन, CH2 फ्री हुआ। जब ये इस पर अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड बाय हेटेरोलिटिक फिशन ब्रेक होती है। जब ब्रेक होगी तो O नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, और ये CH2 अटैक कर देगा इस C पॉजिटिव वाले कंपाउंड मॉलिक्यूल पर। अब क्या बनेगा? अब यहाँ बनेगा मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से, CH3OH H एंड CH2CHO। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, केवल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था मैंने आपको। मैकेनिज्म सिलेबस में है नहीं, तो आपको बस समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं। अब क्या बना? ये क्या बना? दिस इज कॉल्ड एडिशन प्रोडक्ट। हम इसको बोल सकते हैं इसके अलावा एडक्ट। एडक्ट कहाँ से आया? एडिशन और प्रोडक्ट से एडक्ट आया। अब हम इसको इसके अलावा एल्डोल भी बोल सकते हैं। क्यों? हमने क्यों बोला इसको एल्डोल?
इस कंपाउंड में एल्डिहाइड भी है और ऑल भी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एल्डोल एंड द रिएक्शन नेम्ड एज द एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये रिएक्शन यहीं पर पॉसिबल नहीं है फिनिश हो जाए, हालांकि रिएक्शन तो यहीं फिनिश हो गई एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन फर्दर अगर उसने आपको एग्जाम में कह दिया हीट करना है, तब क्या करेंगे? जब हीट करेगा तो ये OH और इसका H रिलीज होगा। कैसे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। ब्यूट 2 इन और 1 अल। हम इसको बोल सकते हैं सेकेंड नेम क्रोटोनल्डिहाइड। क्रोटोनल्डिहाइड। जो रिएक्शन है पीनाकोल रिएक्शन, ये केवल कीटोन्स देते हैं, ओनली कीटोन्स। एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते। ये कंडीशन तब थी जबकि हमने केवल एल्डिहाइड लिए दोनों। अब लेते हैं सेकंड कंडीशन में दोनों कीटोन यानी कि एसीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH2, हमने फिर से इसको ऐसे ही लिखा इजी करने के लिए, इसको साथ में बेस। अब क्या बनेगा? फिर से वही होगा, H रिप्लेस होगा इस O पर, CH2 जुड़ेगा इससे, क्या बनेगा? CH3 OH CH3 CH2 CHO। नाम फिर से एल्डोल हुआ। ये IUPAC लेना जानते ही हैं, कोई बात नहीं है। फर्दर रिएक्शन चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? हीट करने पर इसको -H2O हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CHCHO। अब की बार से क्या हो गया? 2 मिथाइल क्रोटोनल्डिहाइड। 2 मिथाइल क्रोटोनल्डिहाइड। ये तो रहा केवल एल्डोल कंडेंसेशन, जबकि दोनों ही रिएक्टेंट सेम हो। एक में एल्डिहाइड है, दूसरे में कीटोन है, दोनों में ही 3 या 1 और मोर देन 1 और मोर हाइड्रोजन एटम, एल्फा हाइड्रोजन एटम मस्ट हैं इसमें होने। अब लेते हैं क्रॉस एल्डोल। क्या है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन? इसमें एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का होगा, दूसरा मॉलिक्यूल कीटोन्स का होगा। बाकी रिएक्शन वही होगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 COH CH3 CH2 CHO। फिर से बना एल्डोल, बाकी चेंज कुछ नहीं हुआ। और इसको हीट करके FnH2O मॉलिक्यूल रिलीज होगा, प्रोडक्ट कुछ बनेगा इस टाइप से। कुछ चेंज यहाँ एक मिस्टेक है, ये 2 CH3 है यहाँ पर, CH3 नहीं, थोड़ा सही करेंगे इसको। क्योंकि हमने दोनों एस्टोन लिए हैं, यहाँ पर एस्टोन कंपाउंड ही बनेगा, तो CH2 CO CH2CO और इसके बाद फिर से हीट किया इसको, -H2O CH3। अब H नहीं लगाना है, केवल CH3 लगाना है,
डबल बॉन्ड CH3 एंड CO। देखते हैं फिर से, यहाँ पर CH2 आया, यहाँ पर क्या बना CH3 CHOH CH3 CH2 CO CH3। अब एक OH ये गया, OH एक H यहाँ से गया तो कंपाउंड बनेगा इस टाइप से। यहाँ पर अल्डिहाइड नहीं बना फाइनल प्रोडक्ट में, तो लेकिन ये रिएक्शन होगी क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन देते हैं। इस रिएक्शन में हमने लिया एक कीटोन एक एल्डिहाइड और प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बना। ये प्रोडक्ट होगा 3 मिथाइल क्लोटोनल्डिहाइड। एल्डोल में ही रिएक्शन एक और आती है, कंडीशन अभी हमने पढ़ी है केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन्स की। एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन्स भी रिएक्शन देते हैं। कैसे? कंपाउंड लिया हमने C6H5CHO और यहाँ लिया CH3COCH3। क्या ये देगा प्रोडक्ट? देगा। डाइल्यूट NaOH दोनों में डाइल्यूट ही होगा या KOH, कोई भी ले, यानी कि बेस हमेशा डाइल्यूट के फॉर्म में लेना है हमारे लिए। क्या बनेगा? ये क्या लिया हमने? बेंजल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा? C6H5 COH H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। IUPAC लिख लेंगे इसका नाम। हीट किया -H2O हुआ, OH यहाँ से H यहाँ से, प्रोडक्ट क्या बनेगा? C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। क्या कहेंगे इसको, इस रिएक्शन को? ये रिएक्शन हुई हमारी क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। या फिर हम इसको केवल क्लेजन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्लेजन स्मिथ या क्लेजन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन ठीक इससे अपोजिट है। इसमें एल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होता है। एल्फा हाइड्रोजन एटम जिसमें नहीं होता है, ऐसे एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देते हैं। देखते हैं कैसे। HCHO HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन देंगे। एक मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन और सेकंड का होगा रिडक्शन। कंपाउंड क्या बनेगा? CH3OH एंड सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। एक मॉलिक्यूल ने क्या किया? बाय रिडक्शन क्या बनाया? मिथेनॉल। सेकंड मॉलिक्यूल ने क्या किया? ऑक्सीडेशन। तो यहां क्या बना? फर्स्ट केस में बना मिथेनॉल यानी कि एल्कोहल। सेकंड केस में क्या बना? सोडियम फॉर्मेट। कंडीशन है ये हमेशा ऐसे ही बनेगा। क्या एरोमेटिक्स भी देंगे ऐसी रिएक्शन? देखते हैं। कंडीशन क्या है? एल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें एल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता रिएक्शन देंगे ये वाली। तो देखते हैं। एरोमेटिक्स में आता है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। देखें इसमें कि ये CHO ये हुआ फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ तो ये हुआ एल्फा कार्बन एटम। और एल्फा कार्बन एटम से कितने हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं जरा ये गौर करने की बात है। एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीन वैलेंसी और चार वैलेंसी। कार्बन की 3 सिग्मा है, 1 पाई है और 3 सिग्मा में कार्बन एटम है और पाई भी कार्बन एटम के साथ ही होता है कार्बन का। इसका मतलब यहां पर एल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है, यानी कि ये बेंजल्डिहाइड रिएक्शन देगा। कौन सी रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शन
बेंजल्डिहाइड देता है, क्योंकि इस केस में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है। तो रिएक्शन देखते हैं इसकी C6H5CHO C6H5CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड बेस की प्रेजेंस या आप लिख सकते हैं NaOH। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक का तो होना है रिडक्शन, तो रिडक्शन से क्या बनेगा, हमने क्या किया, केवल CH3 के एक H को रिप्लेस करके लगा दिया बेंजीन रिंग फिनाइल ग्रुप, इसका मतलब बाकी तो वही रहेगा। तो यहाँ क्या बना, इसे बोलेंगे हम बेंजाइल एल्कोहल। साथ में सेकेंड मॉलिक्यूल को H को रिप्लेस कीजिए, क्या लगाइए, बेंजीन रिंग, ऊपर क्या बना देंगे, COONA। अब नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट नाम सुन के एक बात क्लियर होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है नॉर्मल लाइफ में। कैसे, बेस कंपाउंड एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। जैसे साल्ट भी एक प्रिजर्वेटिव होता है। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, यानी कि जिस सब्सटेंस को हम फूड सब्सटेंस में डालकर उस सब्सटेंस को एक लॉन्ग पीरियड के लिए बिना सड़े गले रख सकते हैं, ऐसे रिएक्टेंट या रिएजेंट को हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो सोडियम बेंजोएट को हम डालते हैं पिकल्स में, यानी कि अचारों में। आम का अचार डालने गए, ठीक है भैया, मार्केट से क्या ले आए हम, बेंजोएट। NaCl यानी कि नमक, दूसरा आपका होता है कुछ अमाउंट में सिरका, और तीसरा होता है सोडियम बेंजोएट। लेकिन ध्यान रखेंगे, जहां पर भी बेंजीन आ गया वो हो गया कार्सिनोजेनिक इन नेचर। तो कोशिश ये करें कि आप बेंजोएट को अचारों में डालने के लिए यूज़ ना करें। इसकी जगह पर नमक अपने आप में अच्छा है, नमक ही एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, आप कभी भी इसको नॉर्मली अचारों में ना डालें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फिनिश होती हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की सारी रिएक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में शुरू कराते हैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और एमिकम सीरीज के सारे अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।